नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली की एक स्याह काली रात, रात में घूमते कुछ शिकारी यानी कि बदमाश, जिनका कोई एम नहीं है, जिन्हें खुद पता नहीं है कि शराब के नशे में धुत होकर वो आगे किस घटना को अंजाम दें। घटना कितनी भयानक होगी, उनकी गोली का अगला निशाना कौन होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड, जिसने करीब 15 साल पहले पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। हिलाकर भी इस कदर रख दिया था कि मामला कुछ और था और बाद में इस मामले में निकला कुछ और। अब यह केस अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। कानून का रास्ता देखते देखते 15 साल कब बीत गए ये पता ही नहीं चला। कानून जिस तरीके से अपने काम को अंजाम देता है, हालांकि इस सारे मामले में देखा जाए तो पुलिस की भूमिका बहुत शानदार थी। पुलिस ने जो काम किया और समय से किया, यह सचमुच सराहनीय था। लेकिन सबूत, गवाह, तारीख पे तारीख, इसलिए ये केस 15 सालों से लगातार खिंच रहा है। 30 सितंबर 2008 को तड़के 4 बजे एक टीवी पत्रकार, जो अपने ऑफिस से काम खत्म हो करके और अपने घर की तरफ जा रही थी, इंडिका कार में सवार थी और कार को खुद ड्राइव कर रही थी। लेकिन शायद इस पत्रकार को यह पता नहीं था कि आगे मौत चुपके से उसका इंतजार कर रही। जैसे ही ये टीवी पत्रकार वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला रोड के फ्लाईओवर पर पहुंची, गति यही कोई रही होगी 60-70, अचानक उसने एक वैगन आर कार को ओवरटेक किया और निकल गई। बस यही गलती थी इस होनहार, बेहद पढ़ी लिखी लड़की की। वैगन आर कार में सवार 4 से 5 लोग, अचानक उनमें सुगबुगाहट हुई और उन्होंने कहा, अरे ये हमसे आगे कैसे निकल गए। बस फिर क्या था, कार ड्राइव कर रहे बदमाश ने एक्सीलेटर पर पंजा और तेजी से दबाया और वैगन आर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उनमें से एक बदमाश ने कहा, अरे ये तो लड़की है, ये लड़की हमसे आगे कैसे निकल गई। इसके बाद तुरंत ड्राइवर सीट के बराबर में बैठे एक बदमाश, जिसका नाम था रवि कपूर, उसने जेब से पिस्टल निकाला और पिस्टल निकालने के बाद लड़की को निशाना बनाते हुए गोली दाग दी। गोली सीधे लड़की के सीट को चीरती हुई सीधे कार ड्राइव कर रही सौम्या विश्वनाथन के सर में पीछे की तरफ से लगी और माथे से होती हुई विंड स्क्रीन में जा टकराई, विंड स्क्रीन के ऊपर। लेकिन कार डिसबैलेंस हुई गोली लगने के बाद और पटरी से टकराकर गाड़ी पलट गई। इसी दौरान वैगन आर वाले कार में जो सवार बदमाश सवार थे, वो कार से आगे निकलते चले गए। क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता है, बड़ा वीवीआईपी इलाका है, तो यहां पर करीब 2 किलोमीटर आगे कट था।
इन बदमाशों ने वहां से कार को वापस घुमाया और दोबारा उस जगह पर आ गए जहां पर कार पलटी थी। इतने में मौका वारदात पर सूचना मिलने के बाद पुलिस की पीसीआर वैन पहुंच चुकी। वैगन आर के अंदर से रवि कपूर, बदमाश रवि कपूर कार से उतरता है और हाथ में वॉकी टॉकी लिए हुए, पुलिस की खाकी पैंट उसने डाली हुई थी, लाल जूते पहने थे, वॉकी टॉकी लेकर वो कार के नजदीक जाता है। और आप इस बदमाश की निडरता देखिए कि जाकर पीसीआर वैन के जो पुलिसकर्मी थे उन्हीं से पूछता है क्या हुआ है, रौबीले अंदाज में क्या हुआ है। पुलिस वाले बताते जनाब एक्सीडेंट हो गया। उनको लगा कोई पुलिस का अफसर है यहां से निकल रहा है। जनाब अच्छा, लड़की जिंदा है? नहीं सर, लग रहा है मर गई। ओके, ये कह के रवि कपूर दोबारा आकर बैठता है और कार से चला जाता है। यहां तक सारा मामला ऐसा लगता था जैसे रात में तेज गति से गाड़ी पलटी और लड़की की मौत। लेकिन इस लड़की के शव को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगली सुबह हमें अचानक सूचना मिलती है। एक अस्पताल के एक बड़े अधिकारी ने, बड़े डॉक्टर ने हमें फोन कर बताया, अरे आपको पता है रात एक एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने कहा हाँ जी सर, एक हुआ तो है एक्सीडेंट, वसंत कुंज में हुआ है। बोला अरे वो एक्सीडेंट नहीं था, गोली लगी है लड़की को। बस इतना सुनना था। हम आनन फानन में जिस स्थिति में भी थे फटाफट अस्पताल पहुंचे और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हमने उस लड़की को देखना शुरू। पुलिस भी मौके पे अस्पताल के अंदर पहुंच चुकी थी और तब तक हमने अपने दूसरे साथियों को खबर दी और तब तक मीडिया का पूरा जमावड़ा हॉस्पिटल के बाहर लग। ये सारी बातें जैसे जैसे आगे बढ़ी, जांच में पता लगा लड़की को गोली मार दी गई थी। और जो पहली पीसीआर कॉल इस मामले में हुई थी, वहां से दूध लेके जा रहे किसी दूधिये ने पुलिस को कॉल करके बताया था एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी में एक लड़की है। तो हम सब इस मामले में जुट गए और अपनी अपनी खबरें लिख गए। मामला बहुत टिपिकल था, एक प्रतिष्ठित चैनल की पत्रकार की मौत का था, वो भी गोली मारकर हत्या का मामला था। लिहाजा तत्कालीन साउथ दिल्ली के जो डीसीपी थे एसजीएस धालीवाल, जो अभी स्पेशल कमिश्नर स्पेशल सेल है, उन्होंने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के सबसे तेज तर्रार अफसर स्पेशल स्टाफ में उस वक्त तैनात थे, तत्कालीन स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को यह मामला सौंपा गया। उनकी पूरी टीम मौके पर थी, अस्पताल से मौके पर गई, मौके पर जाके उन्होंने अपने सारे एविडेंस जुटाए और इस मामले में जांच शुरू की गई। लगातार हम लोग इस पे रिपोर्ट कर रहे थे, खबरें अखबार में मीडिया में छप रही थी। मामला एक बड़े चैनल के टीवी पत्रकार का था, लिहाजा चैनलों के ऊपर भी बहुत प्रेशर था और पुलिस अफसरों पे भी बहुत प्रेशर। इस मामले में कोई ऐसा आदमी नहीं था, आई विटनेस नहीं था, और क्योंकि 2008 का ये मामला था, उस वक्त सीसीटीवी कैमरे बहुत ना के बराबर थे दिल्ली के अंदर, इसलिए पूरा ये मामला टेक्निकल सर्विलांस से जुड़ा था। सीडीआर निकाल के इसकी जांच की जा रही थी, डंप डेटा उठाया जा रहा था, ये सारा करते करते लेकिन उसमें कहीं से कहीं तक कोई छोर मिल नहीं रहा था। इसी दौरान पुलिस को कुछ क्लू मिले, क्योंकि इस मामले को एक दिल्ली पुलिस के एक ऐसे इंस्पेक्टर लीड कर रहे थे जिनके नाम बड़े बड़े पदक हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में इतना काम किया है जिसके बारे में बताएंगे तो पूरा एपिसोड चला जाएगा। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह इसमें अपनी टीम के साथ जुटे हुए थे और बहुत सारी चीजें उनमें उनके पास आ भी गई। लेकिन
चीजें इस कदर थी कि इस सारे मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए अभी और समय लगना था। इसी दौरान मार्च 18 मार्च 2009 को एक ऐसी ही वारदात और हुई। इस वारदात में यही गैंग था, यही वही वैगन आर कार थी और रात का वक्त भी वही था। सुबह करीब 4 बजे जिगीसा घोष, जो आईटी प्रोफेशनल थी और एक बीपीओ में नौकरी करती, सुबह सुबह कैब ने ऑफिस से उन्हें घर के पास उतारा। जैसे ही वो फोन पे किसी से बात कर रही थी और जैसे ही वो कैब से उतरी, उसी दौरान वहां से एक वैगन आर कार गुजरती है। यही शिकारी उस वैगन आर कार में थे। जैसे ही वो वहां से गुजरते हैं, आपस में बात करते हैं, अरे लड़की है, और कार घुमा के वापस लाते हैं। इलाका भी वही है, साउथ दिल्ली का वसंत कुंज एरिया। जब कार घुमा के लाते हैं तो इनमें से एक आदमी जाकर जिगीसा घोष से एक पता पूछने के बहाने उससे एक कागज दिखाने की कोशिश करता है। जब जिगीसा घोष ये कागज पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, उसी दौरान धक्का देकर उसको वैगन आर कार में खींच लिया जाता है। और वैगन आर कार में खींचने के बाद उसका एटीएम कार्ड, सोने की चैन, अंगूठी या जो भी उस पर ऑर्नामेंट थे सबको छीन लिया जाता है। उसके बैग में जो एटीएम कार्ड था उसे निकाल लिया जाता है। इसके बाद उसको गाड़ी सीधी वसंत कुंज होती हुई सीधी गुड़गांव की तरफ घुमा देते हैं। वहां पर जब इनमें से रवि कपूर इसको मारने के लिए कहता है, इसको मार के खत्म कर, तो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है। नीचे उसको डाल रखा था उन्होंने। लड़की गिड़गिड़ाते हुए कहती है, जो पैसा चाहिए ले लो, और पैसा दे दूंगी, मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन ये बदमाश उसको छोड़ते नहीं है। मार के उसकी लाश को वहीं पहाड़ियों में फेंक देते हैं। और जो जिगीसा का मोबाइल था उसे एक चलते ट्रक के अंदर फेंक दिया जाता है। अगले दिन उसकी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट के बाद पुलिस फिर से वही पुलिस की टीम, वही इलाका, वही डिस्ट्रिक्ट, फिर से ये केस उनको सौंप दिया जाता है। अब समझिए, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ जाता है। इस मामले पर जब जांच शुरू हुई, इसकी रिपोर्ट हुई, उनके पिता एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो जिगीसा घोष की हम उस पर लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। जिगीसा घोष की जो लोकेशन थी लगातार बदल रही थी। एक पुलिस की टीम को वहां भी लगाया जाता है, आगे देखा जाता है, चेक किया जाता है। पता लगा 2 दिन बाद एक ट्रक से वो मोबाइल बरामद होता है। झाड़ियों में उसका बैग भी मिल जाता है, लेकिन लड़की की लाश नहीं मिल रही। 2 दिन बीतने के बाद किसी ने सूचना दी और वहां से जिगीसा की लाश बरामद। पोस्टमार्टम में पता लगा उसकी गला घोटकर हत्या की गई। इसी दौरान जब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह की टीम इस मामले को एसडीएस धालीवाल के आदेश पर जांच कर रही थी, तभी पता चलता है कि जिगीसा घोष के एटीएम से कुछ पैसा विड्रॉ किया गया है। वो पैसा जैसे ही विड्रॉ करने की बात आती है तो पुलिस जिस एटीएम से पैसा विड्रॉ किया गया था वहां पहुंचती है। वहां का गार्ड बताता है, एक टोपी पहने हुए बंदा था, वॉकी टॉकी ले रखा था उसने हाथ में, एक उसके साथ बाहर खड़ा था, उन्होंने पैसा निकाला। इसके बाद उस पैसे से एक मॉल के अंदर शॉपिंग की जाती है और वहां से काफी सामान खरीदने के अलावा एक जोड़ी जूते खरीदे जाते हैं। लेकिन ये जूते के लिए शायद पैसा बचा नहीं था, काफी महंगे जूते थे। फिर से उसी एटीएम कार्ड को स्वाइप कराया जाता है और स्वाइप करते ही वहां का मैसेज सीधा मोबाइल पर जाता है जिगीसा के, जो दिल्ली पुलिस के पास था। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है उस स्लिप को लेके। इसी दौरान एक चीज और बता दूं, इसी दौरान जो एटीएम वाली जो थी घटना, वहां पर एक चौकी के सिपाही ने उनमें से एक आदमी की पहचान कर ली थी कि ये रवि कपूर है।
क्योंकि रवि कपूर घोषित बदमाश था उस इलाके का और उसके बड़े ऊंचे संपर्क थे और आराम से वो रात में घूमा करता था। हालांकि वो पुलिस की वर्दी भी लटकाता था गाड़ी में, एक कैब भी रखता था, कुछ फाइलें दिल्ली पुलिस की पड़ी होती थी, इसलिए लोग उस पर शक नहीं करते थे, और एक वॉकी टॉकी था जो बंद था। लेकिन इसी दौरान जब पता चलता है तो वहां जिस मॉल से उन्होंने शॉपिंग की थी उस स्टोर में भी उसकी फुटेज आ जाती है। इसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस की टीम रवि कपूर और अमित शुक्ला को, बलजीत मलिक को गिरफ्तार पकड़ लेती है। जब इनसे पूछताछ करती है तो इनमें बदमाशों की संख्या 5 हो जाती है, जिनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी थे। अजय सेठी कार चोर था और चोरी की कारें सप्लाई करता था, खरीद कर, चुरा कर। इन सभी बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो इनमें से एक बदमाश टूट जाता है और वो बताता है कि वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग पर जिस लड़की को गोली मारी थी वो भी हम ही ने मारी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है, पुलिस के अफसर सब मौके पर पहुंच जाते हैं और इन सभी से बहुत सारे एविडेंस के साथ पूछताछ की जाती है, एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, कोर्ट मामला जाता है, जहां से काफी चीजें कोर्ट में सबमिट कराती है पुलिस, क्योंकि दोनों ही मामले बहुत गंभीर थे। तो ये सारे मामले जब चलते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि तारीख पे तारीख और बहुत सारी चीजें इसमें मिस बताई जाती हैं कोर्ट द्वारा, वकीलों द्वारा। लेकिन 2007 में ट्रायल कोर्ट ने जिगीसा घोष मामले में पहले कार्रवाई करते हुए रवि कपूर, अमित शुक्ला को मौत की सजा दी थी और बलजीत मलिक को आजीवन कारावास सुनाई गई थी। इसमें जिगीसा घोष वाले मामले में एक छोटा बच्चा गवाह था जिसने जिगीसा घोष को ले जाते हुए देखा था। 2018 में ये इन लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर अपील की मौत की सजा के खिलाफ। हाई कोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन अब जो सौम्य विश्वनाथन हत्याकांड है उसमें सभी गवाहियां पूरी हो चुकी हैं, सभी पक्षों को सुना जा चुका है, एविडेंस को देखा जा चुका है और इस मामले में एडिशनल सेशन जज रविंद्र कुमार पांडे ने 18 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं, क्योंकि मैं उस मामले को कवर कर रहा था लगातार, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि पुलिस ने जितने भी एविडेंस इसमें शामिल किए या जितने भी साक्ष्य जुटाकर अपनी चार्जशीट में दिए थे वो बहुत पुख्ता हैं और मैं श्योर हूं कि इन सभी रात के शिकारी बदमाशों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि इस मामले में इन्हें मौत की सजा होना लाजमी है। आपने देखा होगा रात के अंदर किस तरीके से बदमाश अपना शिकार करने निकलते हैं और उनका शिकार कोई फिक्स टारगेट नहीं होता, कई बार ऐसा ही टारगेट होता है जो अचानक उनके सामने आता है और ऐसे मामलों को खुलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन जितने दिल्ली पुलिस के अंदर तेज तर्रार अफसर होते हैं वो ऐसे मामलों को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, जैसे इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने लिया और ऐसे मामलों को, ऐसे बहुत सारे मामलों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।